भोलू के चमत्कारी पकौड़े। भोलू अपनी पुरानी साइकिल के कैरियर पर एक लकड़ी का डिब्बा बांध रहा है और बसंती हाथ में बेलन लिए खड़ी है। अरे ओ मौनी के पोते, ये क्या नाटक चल रहा है सुबह सुबह? घर में आटा नहीं है और तुम ये लकड़ी का महल बांध रहे हो, वो भी साइकिल पर। बसंती, तुम नहीं समझोगी, ये स्टार्टअप है। आज से सुस्तीपुर स्टेशन पर क्रांति आएगी। मेरे हाथ के बने पकौड़े खाकर लोग अपनी मंजिल भूल जाएंगे। हाँ, वो तो भूल ही जाएंगे। तुम्हारे पकौड़े लोहे जैसे सख्त होते हैं, खाकर इंसान अस्पताल का रास्ता ही पूछेगा। पर ये बताओ, पकौड़े तलोगे कहाँ? वहाँ तो हवा भी नहीं चलती। अरे पगली, मैंने स्कीम सोची है। मैं सिर्फ पकौड़े नहीं बेचूंगा, मैं इमोशन बेचूंगा। तुम बस बेसन घोलो और हाँ, नमक कम रखना। लोगों का बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लोग चांद पर जा रहे हैं और मेरा पति स्टेशन पर धुआं उड़ाने जा रहा है। लो पकड़ो ये बेसन का डोंगा, गिराया तो तुम्हारी शाम की चाय बंद। दोपहर का समय, स्टेशन खाली है। स्टेशन मास्टर मिश्रा जी ऊँग रहे हैं। भोलू अपना ठेला लगाकर खड़ा है। अरे पकौड़े ले लो भाई, गर्मा गर्म ताजा, ऐसे पकौड़े जो किस्मत बदल दें। अबे भोलू, क्यों चिल्ला रहा है? यहाँ सिर्फ कौवे हैं, वो पकौड़े नहीं खाते और ट्रेन आने में अभी 10 मिनट हैं। मिश्रा भैया, आप नहीं समझोगे, तैयारी पूरी रखनी पड़ती है। जैसे ही ट्रेन रुकेगी, मैं हमला बोल दूंगा। तभी छुक छुक करती एक पैसेंजर ट्रेन आती है। ट्रेन रुकती है। खिड़की से गुप्ता जी झांकते हैं। ए भाई, क्या है डिब्बे में? पकौड़े हैं क्या? जी बाबूजी, पकौड़े नहीं, ये सुदर्शन चक्र हैं। आलू, गोभी और मिर्ची का संगम। अरे भाषण मत दे, 10 रुपए के दे दे, जल्दी कर, ट्रेन चल देगी। बाबूजी, जल्दी का काम शैतान का। पहले ये बताइए, आप जा कहाँ रहे हैं? शहर? हाँ भाई, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम पकौड़े दो ना। देखिए, अगर आप शहर जा रहे हैं तो आपको गोभी का पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। इसमें गैस होती है और शहर में भीड़ होती है। आप मिर्ची का लीजिए, दिमाग तेज चलेगा। अरे भाई, मुझे गैस हो या पेट्रोल, तू पकौड़ा दे। नहीं नहीं बाबूजी, ग्राहक भगवान है, मैं आपका अहित नहीं कर सकता। रुकिए, मैं आपके लिए स्पेशल आलू वाला ढूंढता हूँ जो गोल हो। गोल पकौड़ा खाने से दिन अच्छा बीतता है। ट्रेन की सीटी बजती है। अरे रहने दे भाई, तेरी फिलॉसफी के चक्कर में मेरी हाजिरी कट जाएगी। ट्रेन चल देती है। गुप्ता जी खाली हाथ खिड़की से भोलू को घूरते हुए निकल जाते हैं। वाह रे बिजनेस टाइकून, ग्राहक भी गया और पकौड़ा भी ठंडा हो गया। मिश्रा भैया, वो मेरे पकौड़े के लायक नहीं थे। मेरे पकौड़े सिर्फ संयम रखने वालों के लिए हैं। भोलू उदास बैठा है। पकौड़े वापस ले आया है। बसंती उन्हें खुद खा रही है। नमक तो ठीक है, पर अकल की कमी है। मैंने सुना तुमने गुप्ता जी को पकौड़े नहीं दिए क्योंकि वो गोल नहीं थे। बसंती, तुम समझ नहीं रही हो। आज का जमाना कनेक्शन का है। मैं चाहता हूँ लोग मेरे पकौड़े को याद रखें। याद तो वो रखेंगे, कहेंगे एक पागल है जो पकौड़े बेचने से पहले कुंडली मिलाता है। कल से ये सब बंद करो। चुपचाप पकौड़े उठाओ, कागज में लपेटो और दे दो। नहीं, कल से मैं नई स्कीम लगाऊंगा, भविष्यवाणी पकौड़ा। हे भगवान, अब ये क्या बला है? जो पकौड़ा जिस आकार का निकलेगा, उससे मैं ग्राहक का भविष्य बताऊंगा। टेढ़ा पकौड़ा मतलब यात्रा में कष्ट, गोल मतलब धन लाभ।
तुम पिटोगे, कसम से कह रही हूँ, कल तुम स्टेशन पर पक्का पिटोगे। अगले दिन भोलू फिर तैयार है। गुप्ता जी आज फिर ट्रेन से आए हैं। ओ भाई, आज तो दे दे, कल भूखा मार दिया था। आइए आइए गुप्ता जी, आज का ऑफर है भविष्यवाणी पकौड़ा। पकौड़ा खाइए, किस्मत जानिए। यार मुझे भूख लगी है, मुझे किस्मत नहीं जाननी। मेरी किस्मत तो वैसे ही खराब है जो इस रूट से जाता हूँ। अरे गुप्ता जी, ये देखिए, ये पकौड़ा बिल्कुल नागिन जैसा दिख रहा है। इसका मतलब आज आपके बॉस आप पर फुफकारेंगे। क्या बकवास है, मुझे सीधा पकौड़ा दे। अगर मैंने जबरदस्ती आपको सीधा पकौड़ा दिया तो कुदरत का नियम टूट जाएगा। आप ये नागिन वाला ही खाइए, इससे विष कट जाएगा। पीछे से एक और यात्री चिल्लाता है। अरे भाई साहब, हमें भी दो, पर हमें कुत्ता शेप वाला मत देना। हमें ऑफिस में भौंकना नहीं है। सब हंसने लगते हैं। गुप्ता जी खींच कर कहते हैं, हट, नहीं खाने तेरे पकौड़े। तू ज्योतिषी बन जा, हलवाई मत बन। ट्रेन फिर चल देती है। भोलू के पकौड़े फिर बच जाते हैं। भोलू, तूने फिर वही किया। 2 दिन हो गए, बोहनी भी नहीं हुई। घर जाकर बसंती को क्या मुंह दिखाएगा? मिश्रा भैया, मैं तो बस थोड़ा मनोरंजन करना चाहता था। लोग इतना मुंह लटकाकर सफर करते हैं, सोचा हंसा दूं। शाम हो रही है। भोलू अपना सामान समेट रहा है। आज फिर सारे पकौड़े बच गए हैं। तभी एक नौजवान लड़का फटे पुराने कपड़ों में लड़खड़ाते हुए आता है। वो बहुत थका हुआ है और भूखा भी लग रहा है। बाबूजी, पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा, पानी क्या, ले पी ले। तू तो बहुत थका हुआ लग रहा है। कहाँ जाना है? शहर जा रहा था नौकरी ढूंढने, पर टिकट खो गया और पैसे भी चोरी हो गए। भोलू उस लड़के को देखता है, फिर अपने बचे हुए पकौड़ों की कढ़ाई को देखता है। आज भी पकौड़े नहीं बिके, बसंती बहुत डांटेगी। भोलू मुस्कुराता है और पकौड़ों को दोबारा तेल में गर्म करता है। देख भाई, पानी से प्यास बुझती है, भूख नहीं। ये ले पकौड़े। भोलू सारे के सारे पकौड़े एक बड़े अखबार में बांध देता है। पर मेरे पास पैसे नहीं है बाबूजी। अरे पकौड़ों के पैसे कौन मांग रहा है? मैं तो टेस्टिंग करवा रहा हूँ। मेरी नई दुकान है ना, मुझे देखना है कि इसे खाकर इंसान में ताकत आती है या नहीं। अगर तूने खा लिए और तेरे चेहरे पर चमक आ गई तो समझो मेरा बिजनेस पास। लड़का कांपते हाथों से पकौड़ा खाता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बाबूजी, ये दुनिया के सबसे अच्छे पकौड़े हैं। इनमें घर जैसा स्वाद है। अरे पगली कहती है मैं नमक कम डालता हूँ। तू सच बोल रहा है ना? नमक का पता नहीं बाबूजी, पर मिठास बहुत है। आपका दिल बहुत बड़ा है। लड़का पेट भर कर खाता है। भोलू उसे अपनी साइकिल पर बांधी पानी की दूसरी बोतल भी दे देता है। भोलू खाली हाथ और खाली बर्तन लेकर घर घुसता है। बसंती इंतजार कर रही थी। अरे आज तो बर्तन खाली है, सारे पकौड़े बिक गए क्या? हाँ बसंती, आज सारे बिक गए। एक ही ग्राहक आया और पूरा लॉट ले गया। अरे वाह, मैंने कहा था ना, नौटंकी बंद करो और सादे पकौड़े बेचो। कितने पैसे मिले? लाओ, कल का राशन लाना है। भोलू अपनी जेब टटोलता है। जेब खाली है। वो बसंती की आंखों में देखता है। बसंती, पैसे तो नहीं मिले। क्या उधार दे आए? तुम सुधरोगे नहीं। किस राजा को खिलाकर आए हो मुफ्त में? एक भूखे को। वो 2 दिन से भूखा था। उसने कहा मेरे पकौड़ों में घर जैसा स्वाद है। बसंती का गुस्सा एकदम से पिघल जाता है। वो भोलू के चेहरे को देखती है, जिसमें एक अजीब सा सुकून था।
उसने कहा पकौड़ों में मिठास थी, जबकि मैंने चीनी डाली ही नहीं थी। मुझे लगा आज मेरी कमाई हो गई। उसकी भूख मिटाकर जो सुकून मिला वो गुप्ता जी के 10 रुपयों में नहीं था। बसंती चुपचाप अंदर जाती है और एक ग्लास पानी और गुड़ लेकर आती है। लो पानी पियो। तुम बिजनेस टाइकून तो कभी नहीं बन पाओगे भोलू। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए दिमाग चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ दिल है। और सच कहूं, मुझे मेरा ये घाटे के सौदे वाला पति काफी पसंद है। पर कल से दुकान बंद। हाँ, अरे क्यों? क्योंकि कल से हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे। तुम बातें बनाना, मैं पकौड़े तलूंगी। कम से कम भूखे को खिलाने के लिए पकौड़े तो बढ़िया होने चाहिए। तुम्हारे पत्थर जैसे पकौड़े खाकर बेचारे का पेट और दुख गया होगा।